यही है महाराज सुरजीत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति कृपाचंद बंद है। फांसी 8 दिन आज पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी फांसी होने में 2 घंटे बाकी है। लाओ थोड़ी देर सेनापति कृपाचंद से बातचीत करते हैं। इसी तरह समय बीत जाएगा। जैसे 10 बजेगा सेनापति कृपाचंद की फांसी होगी। आओ थोड़ी देर हम बातचीत करते हैं। कौन? कहां से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब, मैं इसी मेरे घर में राज करने वाला हूँ और मेरा नाम विजय। मैं अपने पापा से मिले आया हूँ। मेरे पापा का नाम कृपाचंद सिंह है। तुम्हारे पापा का नाम कृपाचंद है? जी। तुम कृपाचंद के बेटे हो? जी हाँ। अपने पापा से मिलना चाहते हो? वो भी विजय, देखिए 4 मिनटों की तुम्हारे पापा की जिंदगी बची है। अभी 2 घंटे बाकी है फांसी होने में। जी साहब, भगवान के लिए मुझे मेरे पापा से थोड़ी देर अकेले में बात करने का मौका दे दो। अपने पापा से मिलना चाहते हैं? ठीक है, अभी तो 2 घंटा बाकी है। 2 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा? हम बाहर निकालते हैं, आप बात कर लीजिए, आप मिल लीजिए। भाई बाप बेटे का फैसला है, हम रोक नहीं सकते। सेनापति कृपाचंद, देखिए अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है। आओ, तुम्हारा बेटा विजय तुमसे मिलने आया है। जाओ, अपने बेटे से आप मिल सकते हैं। जो बात करना है आप कर सकते हैं। विजय, 2 मिनट में तुम क्या बात कर पाओगे? हम अपनी तरफ से 10 मिनट में मिलने का समय देते हैं। ठीक है, दे लो साहब। अब 10 मिनट मिलो, उसके बाद हम थोड़ा चाय पीकर आ रहे हैं। ठीक है। क्यों आखिर नैनागढ़ की जेल के अंदर क्यों मुझसे मिलने के लिए आई? पापा, ये सब कैसे हो गया? पापा, आपने अपनी पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ इस नैनागढ़ राज की सुरक्षा किया। जिस राजमाता और सब राज के लिए आप सदा अपनी जान न्यौछावर करते थे, आज राजमाता और सम्राट को भी आप पर विश्वास न रहा। आपकी ईमानदारी और वफादारी का यही सिला मिला पापा। आपके वर्दी पर और आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया। पापा कहती है कि कभी कभी बेटी, अगर मैं इसी तरह तलाकों के अंदर बैठा रहा तब अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। और तुम्हारी माँ जितने राजमाता का कत्ल के के इल्जाम में मुझे और तुम्हारी माँ को श्यामापांति और कुंवर के कत्ल के इल्जाम में सजा मौत की सजा दे दी गई। इसलिए मुझे अपने माथे पर कलंक धोने के लिए इन सलाखों से बाहर जाना ही होगा। हाँ पापा, जेल भी यहाँ से जाके चुका है और मेरे हाथों की हथकड़ी में खुली हुई है। इसलिए हम इस रास्ते से कहीं दूर भाग जाएंगे और एक दिन पूरे सबूत के साथ अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए नैनागढ़ भैया और मेरे साथ चलिए। लिखिए पापा, हम एक साथ एक रास्ते से भागेंगे तो जेलर हम दोनों को पकड़ लेगा। इसलिए आप मेरा कहा मानिए, आप इस रास्ते से जाइए और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। आगे हम जरूर मिलेंगे पापा। बेटी तुम जाओ, हम इस रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन आखिर बीरावान जंगल में जो बरगद का वृक्ष है, हम लोग उस बरगद के वृक्ष के नीचे मिलेंगे। लेकिन बेटी, लेकिन पापा
आपको मेरी कसम पापा, आप पीछे मुड़कर मुझे मत देखना पापा, पीछे मुड़कर मुझे मत देखना। आपने मुझे अपनी कसम देकर बेबस और लाचार कर दिया है, इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं नहीं लगा को आग लगा दूंगा। ध्यान रखना बेटे, और सब अच्छी तरीके से बरगद के वृक्ष के नीचे। ठीक है पापा। तू कौन है रे? तेरा नाम क्या है? तेरी कैद खाने की तरफ आने की कैसे जरूरत हुई? मेरा नाम, बहुत साले तेरा क्या नाम है? मेरा नाम विजय, और मैं कृपा चंद सिंह का इकलौता। क्या बोला रे तू साला? कृपा चंद कैद खाने की तरफ तेरी आने की कैसी जरूरत हुई रे? मैं तो यहाँ अपने पापा से मिलने आया था। हरामजादे, तू अपने बाप से मिलने कैद खाने की तरफ आया? समस्या, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? अरे मारना है तो उस ससुरे को मार, मेरे नौकर को क्यों पीट रहा है? अरे बड़े ठाकुर, ये पगला गया साला हरामखोर, ये मुझ पर हंटर चलाता है। राम मलियोट, कुत्ते, तेरा बाप सेनापति कृपा चंद कहा गया? मुझे नहीं मालूम। मार साले को। समझ सही, तेरा दिमाग तो नहीं खराब? अरे मैंने कहा उस कुत्ते को मारने के लिए तू मेरे नौकर को पीट रहा है। अरे बड़े ठाकुर, इसका साले का दिमाग खराब हो गया। समर सिंह, ये हमारा पालतू है, हम इकर गलती पर ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये तुम्हारा पालतू कुत्ता है। हरामजादे, बोल तेरा बाप कहाँ है? वरना साले तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक। इंसान तो क्या, साला शैतान भी कांप उठेगा। और तेरी चीख को सुनने के बाद तेरा बाप वो साला कृपा चंद तेरी लाश के पास आएगा। कयामत सिंह, मेरे चेता जी, मेरे पिताजी का पता तुम दोनों को हरामजादे। कयामत सिंह, अब भी तुम दोनों के पास समय है, मुझे छोड़ दो। अगर मेरे बदन पर एक भी खरोच चाहिए तो मेरे पिताजी इस नैला का राज को चलाकर खाक कर देंगे। हरामजादे, तू साला खरोच की बात करता है, तेरी चमड़िया को खुरच कर बाहर कर दूंगा। कयामत सिंह, ले चल साले को, बंद कर मेरे बंगले के अंदर। जिस दिन मेरे पिताजी का दीदार होगा तो उस दिन तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरे दोस्त समर सिंह, कहो बड़े ठाकुर, उस कुत्ते सेनापति कृपा चंद की तलाश जारी रखो। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर। चप्पा चप्पा छान मारो, वो साला बचकर जाने न पाए। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को कृपा चंद की लाश चाहिए, लाश। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, आकाश से पाताल कहीं भी छुप जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा या जिंदा। मेरी गौर समर सिंह, हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से आए, हम जमाने से नहीं।
खेल खेला मेरे साथ। मैंने जिससे मोहब्बत किया, जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहा, उसकी माँ और उसके पिता हमारे भाई और हमारे माँ के हत्यारे निकले। जब ऐसा ही करना था तो विधि को मेरी जिंदगी में क्यों लाए भगवान, क्यों लाए? मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता भगवान, क्या करूँ? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। मंत्री जी, आप राजकन्या तुम और इस वक्त इतना बेचैन हो रही हो और तुम्हारी आंखों में ये आंसू। राजकुमारी मोहिनी, इस वक्त हम कहा जा रहा है रे? तो साले यहाँ कहाँ हो? अगर यहाँ होता तो अब तक साले को हम मौत के घाट उतार देता। जा आगे वाले जंगल में देख, अगर साला मिल जाए तो साले को मौत के घाट उतार देना। अरे देख साले। राजकन्या, जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। हम तोरा से कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए चाचा जी। इतना बेचैन क्यों कि मोहनी दिख रही, इतना बेचैन क्यों? ख्याल दिल से विजय का हटा दीजिए। दिल का राजा मुझे तुम आप कैसी? अरे ओ बोले, उस ससुरे बीजे के चक्कर में काहे लिए इतना बेचैन हो रही है? एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपने इस गुलाब जैसन होठ को चूम लेना। कमीने शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में? वो कहने की बात नहीं है मेरी जान, हम पैदाइशी कमीना है। कमीने,
मुझे तो चुल्लू बार पानी में डूब मर जाना चाहिए। तलाश किया लेकिन मिलता नहीं। आज तुम्हारी इस जवानी की बहती गंगा में डूब कर मर जाऊंगा। कमीने, बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, शर्म आती नहीं है सकता तुझे। अरे ओ डार्लिंग, काहे लिए तू हमरा से इतना बेरुखी दिखा रही है? कमीने, मैं तुरंत पिताजी के पास जाऊंगी और सारी बातें बताऊंगी और तुझे फांसी की सजा दिलवाऊंगी। डार्लिंग, जब तुम यहाँ से बचकर जाओगी तब तो तुम अपने पिताजी से हमारी शिकायत करोगी। प्यार से एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, कसम से तुमको अपनी रानी बना लूंगा। ऐसा कभी नहीं करूंगा। राजकन्या कितने पिला वस्ल का जाम, और ते पिला वस्ल का जाम, ऐसी मुतंग तो पिला वस्ल का जाम, ऐसी मुतंग तो पिला वस्ल का जाम, ऐसी मुतंग, और तेरा नक्शा, और तेरा नक्शा जिगर में बसा गुल, की रूप है जिद्दी तेरा, और कुंदन सा तेरा बदन, और हर हसीनों से अलग तेरी है चालो चलन, और देख कर चांद शर्माता है मन गरम। मेरे दोस्त समझ सिंह, उस ससुरी मोनी को मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, और उस ससुरी ने पत्थर से मेरे सर पर वार कर दिया, मेरा सर जख्मी हो गया और वो साली फरार हो गई। लेकिन समर सिंह पत्थर साला आया कहां से? हराम जाती, तेरी वजह से हो गया। हराम जाते, तेरी वजह से साली मेरा सर जख्मी हो गया।
साला कहता है फिर मारा थे। सलाम पर जाहिल गवार। देख बड़े ठाकुर चल चले खाओ। अबे चले। मुझे मलहम पट्टी की जरूरत नहीं है। हम सारे छतरी है छतरी। हम खतरों के खिलाड़ी है। समर सिंह कहा बड़े ठाकुर? चलो उस ससुरी मोहिनी का हम पीछा करते हैं। चलो जब तक हम तुखर मचलती जवानी को अपने सीने से नहीं लगाऊंगा और उसको अपनी पटरानी नहीं बनाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। समर सिंह, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे मैं पड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मेरे साथियों, जैसे जानते हो अपने सरदार जी का आने का वक्त हो गया है। अपने अड्डे पे लग जाइए। शेरा, जैसा कि तुम सब जानते हो कि ये अड्डा खोखा डाकू धड़कन सिंह का है। और धड़कन सिंह की गिरोह जिस रास्ते से निकलती है लोगों का दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसलिए कल मैं अकेले पीहलों में टहलने गया था। तो मुझे एक अजनबी मिला। मैंने तो सोचा कि शायद ये कोई पुलिस का जासूस है, लेकिन सारी बातें जानने के बाद मैंने उस आदमी पर सोचा कि ये तो बहुत ईमानदार और बहादुर इंसान है। तो मैं उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब मैं इसे अपने गिरोह का सरदार बनाऊंगा। और उसके बाद मैं उसे मां भवानी के मंदिर ले गया और मां भवानी का आशीर्वाद दिला के उसे अपना सरदार नियुक्त कर दिया है। बोलिए। और इस वक्त अपने सरदार जी के आने का वक्त हो गया है, इसलिए सब कोई सावधान। मेरे दोस्त धड़कन सिंह और धड़कन सिंह की नौजवान साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय शेर चंबल। मेरे दोस्त धड़कन सिंह, आपने मेरी मजबूरी को अपनी भी मजबूरी समझकर मुझे अपने इस गिरोह में चढ़ा ही नहीं बल्कि अपनी इस गिरोह का सरदार रोक दिया। तो आज तुम्हारा ये दोस्त बेरहम सिंह तुमसे कहना क्या चाहता है? क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? अपने मुखातिब को बताइए। तो दोस्त मेरा दुश्मन बड़ा है पाजी से, दोस्त मेरा दुश्मन बना है पाजी शैतान और उसे मिटाना ही हुआ आज से मेरा, और उसे मिटाना ही हुआ आज से मेरा। आज से मेरा काम साथियों
सबको से मैं सिखलाऊं। आज से मेरा काम तातियों सबको से मैं सिखलाऊं। और मारे करपाई फाड़ दूं सीना मुद्दे और मारे करपाई फाड़ दूं सीना। दुश्मन बना समर सिंह मेरा, दुश्मन बना समर सिंह मेरा, जग से उसे मिटाओ। और कयामत और समर सिंह को मुर्दे नौजवान साथियों, जी सरदार जी। राज का जो महामंत्री कामत सिंह है, अहमद सिंह और चंदनपुर का जमींदार जय प्रताप सिंह का इकलौता बेटा समर सिंह, ये दोनों हमारे दुश्मन है। और जब तक हम अपने दुश्मन को कुत्ते की मौत नहीं मारूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता। सरदार जी, आपका जहाँ पसीना गिरेगा वो आप हमारे पूरे गिरोह का खून बहा देंगे आपके दुश्मनों के लिए। साथियों, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और आज ये सब डाकू बेरहम सिंह माँ भवानी की सौगंध खा के कहता है कि जब तक मैं अपने दुश्मन को नाबूद नहीं कर दूंगा तब तक अपने पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। और अगर कभी भी पुलिस या किसी से मुकाबला हुआ और अगर मैं भागने का प्रयास करता हूँ तो बेइज्जत मेरे सिरे पर गोली चला देना। सरदार जी, कभी अफसोस नहीं करना साथियों। इसलिए आओ इस बीरावान जंगल की तरफ हम चलेंगे, क्योंकि आज इस वक्त हमें बहुत ही जोरों से प्यास लगी है। जी सरदार जी। और इस बीरावान जंगल में हमने एक कुटी दिखाई, उस कुटी पर हम चलेंगे। अगर कोई भी शख्स वहाँ होगा तो हमारी प्यास को अवश्य बुझाएगा। जी सरदार जी। इसलिए बिजली बीराम सिंह के साथ आओ, हम लोग चलते हैं। आओ मेरे पीछे। जय मां भवानी, जय मां भवानी। बेटी सुनाए ना, कहिए बाबा जी। हम बेटी बिया बात से अपने कुटी पे आ गए हैं बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी सुनाए ना, कहिए बाबा जी। आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। क्यों नहीं बाबा जी, मैं आपके साथ अब रहूंगी। जाओ बेटी, कुटी के अंदर जाओ, हमारे लिए भोजन का व्यवस्था करो बेटी। ठीक है बाबा जी, क्योंकि मैं भूखा हूँ बेटी। ठीक है बाबा जी, आप चिंता न करिए, मैं जा रही हूँ। आपके लिए अभी भोजन बना रही हूँ बाबा जाओ जी। बेटी। अब हमार बेटी दहे हमारे लिए खाना बनावे, हम बैठ के राम राम का भजन करी। मुझको बता दीजिए, सामने तपसी बाबा हटे। बेटी सुनैना। हाँ बाबा जी। अब तुमको बेटी डरने की जरूरत नहीं है बेटी। आप तपसी बाबा की कुटी पे आ गए हो बेटी। बात क्या है बेटी? आप सब बात बताऊंगी बाबा जी। क्यों घबराई हुई हो बेटी? बाबा जी मुझ पर करके कृपा इसी घड़ी
आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। बाबा जी लुटने से कयामत सिंह मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी। तुम्हारे पीछे पड़ा है कयामत सिंह मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी। बन के डाला मैं हर नारायण बेटी नारायण, तुम्हारी बात मुझको कुछ समझ में नहीं आ रही बेटी। तुम्हारे पीछे कयामत सिंह पड़ा है। हाँ बाबा जी, तेरे को मार देना चाहता बेटी। हाँ बाबा जी। या भगवान, एक इंसान को मार देना चाहते हैं बेटी। एक काम तुम जाओ हमारी कुटी के अंदर छुप जाओ। ठीक है बाबा जी, बहुत जल्द जाओ बेटी। लेकिन बाबा जी हाँ बेटी। बताना नहीं बाबा जी। नहीं बेटी, तुम जाओ हमारी कुटी के अंदर जाओ बेटी। क्या बताऊं, एक इंसान को मार देना चाहते हैं। मैं अब अपनी मुनिराज, यही कहना गणराज के बिहार का मथुरा को बेरहम सिंह अपने साथियों सहित आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। आप लोग क्यों हमारे कुटी की तरफ आए हो बेटा? बाबा जी, हम आपकी कुटी की तरफ क्यों आए?